बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अली अहमद भट्टी हूँ। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम इंतहाई दिलचस्प और फ़िक्र अंगेज़ मौजू पर बात करेंगे कि जैसे ही 10 बजे 12 कैसे बज गए। मोअज़्ज़ज़ सामीन, 10 बजे 12 कैसे बज गए, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि जब से इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, मीडिया और डीप पॉक्स जो इमरान खान के दौर में उनकी सारी तवज्जो इस पर रहती थी कि आज अंडे 200 रुपये दर्जन हो गए हैं, आज आलू 100 रुपये किलो हो गए हैं, टमाटर जो है ना 4.5 रुपये दर्जन हो गए हैं जी। ऐसे ही जो है ना वो बयानात देते थे। और आज पेट्रोल का रेट इतना ऊपर चला गया है, डॉलर इतना जो है ना 2 रुपये ऊपर चढ़ा गया है। मकसद दिन रात मुल्क में बढ़ती महंगाई पर राग अलापा जाता था, लेकिन कभी इस महंगाई की असल वजह बयान नहीं की जाती रही कि इसकी असल वजह क्या है। वो जो थोड़ी बहुत महंगाई होती थी कि क्या ये आलमी इफ़ेक्ट है, आलमी दुनिया में ही ऐसे महंगाई चल रही है कि या ये सिर्फ पाकिस्तान में है। और उसके अलावा इमरान खान के दौर में जो अच्छे काम थे, मकसद के मुल्क की ग्रोथ 6% पर कैसे हुई, इंडस्ट्री का पहिया उरूज पर कैसे पहुंचा कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे, नई इंडस्ट्रियां लग रही थी। और उसके अलावा ज़राअत कितनी उरूज पर चली गई, किसान कितना खुशहाल है, उनके लिए इमरान खान ने क्या इनकलाबी काम किए। 10 डैम्स की तामीर, नौजवानों के लिए आसान कर्ज़े, लोगों को घर बनाने के लिए आसान शराइत पर कर्ज़े और किसानों के लिए आसान शराइत पर कर्ज़े, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए आसान कर्ज, एहसास प्रोग्राम, लंगर खाने, रहायश गाहें, पनाह गाहें, ऐसे हज़ारों काम जो पाकिस्तान और आवाम की बेहतरी के लिए किए गए। और उसके अलावा आज़ाद खारजा पॉलिसी, अरबों डॉलर के जो है कर्ज की अदायगी जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नून लीग के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में मुल्क पर 100 अरब डॉलर से ज़ाहिद का बोझ डाल दिया गया। और उसके अलावा अफ़गानिस्तान से अमेरिका का पुरअमन तरीके से इनखिला और वहाँ अमन का क़याम के लिए पाकिस्तान की काविशें, यकीन गवर्नमेंट इमरान खान की थी तो इमरान खान की ही काविशें थी, साथ हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो हमारे अदारे हैं, उनकी काविशें, तो ज़ाहिर है कि सब हुकूमत के नीचे ही काम करते हैं। और उसके अलावा हुकूमत की सादगी, इंतहाई जो है ना अखराजात में कमी, बैरूनी दौरों को सादगी के साथ करना और इंतहाई निचले दर्जे के होटलों में ठहरना, और उन बैरूनी दौरों में भी वो दौरे जो कि इंतहाई ज़रूरी और मुल्की मुफाद के होते। और इसके अलावा सिर्फ मखसूस जो ज़रूरी वफ़द होता था वो साथ जाना, और सैकड़ों अच्छे काम अगर गिनवाने लगूं तो ये विलाग कम पड़ जाए। मगर ये बैरूनी फंडिंग और मुदाखलतकारों और अंदरूनी साजिशियों और गद्दारों के पैसों पर पलने वाले मीडिया मुल्की वक़ार और सलामती की कदर और कीमत क्या जाने। और अब यही मीडिया ना मुआशत की तबाहकारी का जिक्र कि मुआशत जो है ना 0.6 पर हमारी मुआशी ग्रोथ है, इंडस्ट्री बंद हो गई है, किसान तबाह हो गया है, अवाम गरीब जो 70% गरीब तबका है वो 2 वक्त की रोटी से जो है ना परेशान है। लेकिन अब ये इनके लबों पर जो है ना वो कह लें कि ताले लग गए हैं, बल्कि उनके हर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के घनौने काम के ये तारीफ़ें कर रहे हैं। और उसके अलावा अब ये मीडिया दिन रात उनको डिफेंड कर रहा है, उन्हें सेव करने के चक्कर में है कि ये इस चक्कर में अपनी 67% अपनी व्यूवरशिप खो चुका है कि लोग 67% इस वक्त जो एक सर्वे हुआ है कि ये लोग मीडिया देखना छोड़ गए हैं और ये लोग फेसबुक और उसके अलावा यूट्यूब और ट्विटर, इंस्टा वगैरह जहाँ भी उन्हें हक़ाइक़ मिलते हैं वहाँ सुनते हैं, क्योंकि ना ही तो आज़ाद
और कह लें कि जो सहाफ़ी हैं उनको बोलने की इजाज़त है। और उसके अलावा ना ही अगर कोई एक आधा ऐसा चैनल है तो उसे जो है ना इन्होंने बंद किया हुआ है। ये उस पर गैर कानूनी तौर पर कह लें कि पाबंदियां लगी हुई हैं। और इमरान खान साहब का भी जो ख़ताब ये नशर करते हैं वो भी काट काट कर नशर करते हैं, और इसलिए ये अपनी 67% व्यूवरशिप खो चुका है। और अब आते हैं कि 10 बजे इनके 12 कैसे बजे। कल रात इन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में एक नई फिल्म चलाई जो पूरे सोशल मीडिया ने चलने से 2 घंटे पहले ही फ्लॉप कर दी, उड़ा कर रख दी, और यूं इनके 10 बजने से पहले ही 12 बज गए थे। और वैसे तो ये इनकी फ़िल्म शो शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गई थी कि कोई पेट एंड बंदा तलाश कर लेते इमरान खान साहब पर कोई नई ड्रामेबाजी घड़ने के लिए, इल्ज़ामात आयद करने के लिए। लेकिन इन्होंने तलाश भी किया तो मैं हैरान हूँ कि ये जो प्लानिंग करने वाले हैं ये कौन है और कैसे हैं, कितने ये बिल्कुल बेहुदा तरीके से और अनडिसिप्लिन तरीके से ये प्लानिंग करते हैं कि ये जो प्लानिंग करते हैं ये इनकी फ़ेल हो जाती है। खैर, एक प्लानिंग कह लें कि साजिशी करते हैं और एक प्लानिंग जो है वो अल्लाह करता है, और अल्लाह की जो प्लानिंग है वो सब पर भारी होती है। और यकीनन सच का और हक का साथ जो है ना वो अल्लाह देता है कि जब आपकी नीयत खरी हो तो अल्लाह ताला मदद करता है। तो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में उमर फ़ारूक जो कि FIA को मतलूब था, जिसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि ये नॉर्वे में जेली बैंक बनाने में भी मतलूब है, और इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड में भी इस पर बेशुमार केसेस हैं। और इसके अलावा इसकी बीवी जो कि एक्टर है सूफिया मिर्ज़ा, उससे बच्चों की हवालगी के मामला थे जिस पर जो है ना उसने केसेस वगैरह किए कि बच्चों की हवालगी पर। तो उसने कह लें कि उस वक़्त जो इमरान खान साहब के थे, उन्होंने शहजाद अकबर साहब, उन्होंने जो है ना इनकी मुआवनत की, इसकी ज़ौजा मोहतरमा की। वो एक अलग फ़िल्म है कि उनका उससे क्या तल्लुक़, इंसाफ के हसूल के लिए उसने मदद की, जो भी वगैरह ये निजी मामलात। खैर, तो ये इस पर बेशुमार केसेस थे। और कह लें कि उमर फ़ारूक साहब की ये चूँकि एक लंबी कहानी बन जाएगी कि शहजाद अकबर साहब से लाग डाट है, और ये कहानी कैसे बनाएगी कि शहजाद अकबर को ही जो है ना इस कहानी का मरकज़ी किरदार बनाया गया। किसने कहा कि मैंने जी ये घड़ी शहजाद अकबर साहब के रेफरेंस से फर्रा गोगी, पहले भी इस पर बेशुमार जो है ना इल्ज़ामात वगैरह लग चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। हालांकि अगर कोई ऐसी बात है तो हमारे अदारों को हरकत में आकर हक़ाइक़ सामने लाने चाहिए और उसे कटहरे में लाना चाहिए, अगरचे वो मुजरम है। तो इसने कहा जी कि ये उमर फ़ारूक साहब ने कि फर्रा गोगी के ज़रिए जो है ये घड़ी मुझ तक पहुँचाएगी, और मैंने इसकी जो है ना वो कीमत दी इतने 2 लाख दिरहम वगैरह वगैरह। तो ये एक फ़िल्म जो है ना सुनाएगी, इसकी कोई मनी ट्रेल नहीं, बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है, और उसके अलावा एक मन घड़त सी डील डेड तैयार की गई है। और इस सब में कि ऐसे एक मुजरम बंदे को आप सामने लेकर आते हैं और अपनी बेइज्जती और ज़बरदस्त बेइज्जती करवा लेते हैं पूरे पाकिस्तान में। इस वक्त आपकी जो है ना वो बेइज्जती उरूज पर है, इम्पोर्टेड की और इम्पोर्टेड के लाने वाले टोलों की, कि किस तरीके से अहमकाना तरीके से जो है ना ये इमरान खान पर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कामयाबी नहीं हुई। और अफसोस की बात यह है कि ये शाहज़ेब खानज़ादा और इसके अलावा जियो के और भी बहुत सारे ये बड़े दिन रात चीखते थे उस वक़्त, और भी मीडिया के जो है ना एंकर महंगाई पर और दिन रात। तो क्या अब मैं पूछता हूँ शाहज़ेब खानज़ादा,
तुम में अगर इंसानियत है और अगर तुम तक मेरी बात पहुँचे तो क्या अब तुम्हें महंगाई और मुल्की मसाइल नज़र नहीं आते कि इस कदर तुम लोग गिरे हुए और घटिया इंसान हो। मैं उन तमाम एंकर से मुखातब हूँ जो सिर्फ हसूले जो है ना पैसों के हसूल के लिए, लफाफों के हसूल के लिए इन घटिया और गिरे हुए मुक़्तदर लोगों का साथ दे रहे हो और असल अवामी मसाइल जो हैं उनको ओपन नहीं कर रहे कि इतना भी इंसान को नहीं गिर जाना चाहिए। कम से कम अपने ज़मीर के मुताबिक अपने ज़मीर को देखकर बोलें, ज़मीर को देखकर बात करें कि इनके घनौने काम और जिस नहज पर इन्होंने पाकिस्तान को और मुआशरत को पहुंचा दिया है कभी उस पर भी बात करें। दिन रात इनको डिफेंड करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक दिन ये होगा कि तुम्हारे मीडिया और तुम्हारे प्रोग्रामों को देखने वाले जो है ना लोग वो सैकड़ों में भी नहीं रहेंगे। आप जितनी कोशिश करेंगे इल्ज़ामात इमरान खान साहब पर लगाने की आप उतने ही गिरते जाएंगे, क्योंकि उनको गिराने के लिए तुम्हारे पास अब तक कोई हथियार नहीं बचा और किसी हथियार ने काम नहीं किया, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कुछ है ही नहीं। और आखिरी बात कि ये जो घड़ी बेची गई कि क्या ये बेच सकते थे या नहीं बेच सकते थे, तो ये जो इसके बारे में है कि तोशा खाने की जो चीज़ जो लेता है वज़ीर आज़म या सदर, जिनको भी कह लें कि ये इजाज़त है, ये एक थोड़ा लंबा चैप्टर है। तो बात को हम क्लोज़ करते हैं कि दो चीज़ें नहीं बेच सकते। एक जो है ना तोहफे में मिली हुई गाड़ी वगैरह को आप नहीं बेच सकते, और उसके अलावा आप जो है तारीख़ी नवादरात को नहीं बेच सकते। और ये कतन तारीख़ी नवादरात नहीं थी, बल्कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान साहब को ये तोहफे में दी। और जहाँ तक मैंने इसके बारे में तहकीक की है कि 2 घड़ियाँ तैयार करवाएगी, जो एक घड़ी उन्होंने इमरान खान साहब को गिफ्ट की। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।